यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? अब ये गोदी मीडिया बताएगी टीचरों को कैसे पढ़ाना और क्या करना है। ये अपना न्यूज गलत फैलाए, दूसरे के इधर साइड ना आए, उधर ही रहे तो बेटर है। कह रही है कि आजकल का दू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। भाई अंजना ओम कैसे अभी जब जो 2000 के नोट में चीप खोज अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को, 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहाँ पर, और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का दू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या कह रही है, दो कौड़ी के टीचर, मतलब ज्ञान है नहीं यार। ये कार्य की सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चट्टों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार है, सब स्वतंत्र पत्रकारों से ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए, हाँ बोलिए, यहाँ पे नहीं समझ आ गया। जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है, हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया, मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं ब्रेक लेता है तो इसीलिए हमसे पूछो ना मीडिया वालों का, नहीं समझ आ गया। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें दो कौड़ी का ज्ञान नहीं। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी फेक, उसको करके नोट में चिप लगा देते हो। ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको दो कौड़ी का नॉलेज नहीं, कुछ आता नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग गैप्स लिखते हैं और उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लग जाते हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और तमाशे की वजह से वहां जाकर कुछ भी बोलते हैं और उसके दम पर फिर पैसे कमा लेते हैं। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो, लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो।
बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने कि उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने ओएसएम में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही हैं ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेएनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेएनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार है। सब स्वतंत्र पत्रकारों से इसमें अब ये गोदी मीडिया बताएगी टीचरों को कैसे पढ़ाना और क्या करना है। ये अपना न्यूज गलत फैलाए, दूसरे के इधर साइड ना आए, उधर ही रहे तो बेटर है।